7 साल से ये मैच कर रहे हैं, ये 7वां मैच है जी। क्या मकसद है इसका? मकसद यही है कि क्रिकेट को आगे लेके जाना है। क्रिकेट और पढ़ाई सब जो भी एजुकेशन है सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलने की कोशिश है। सब एजुकेट है यहाँ पे, लोग जितने करवाते हैं सब एजुकेट है। किशनगंज का युवा आने वाले भविष्य है और बदलेगा इंशाल्लाह। कैसे बदलेगा? यहाँ पर तो कोई सुविधा ही नहीं है, कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, सर खेल को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है। ये सवाल कहाँ से बदलेगा? ये भाई? सवाल आप हमसे नहीं पूछ के यहाँ के नेता से करते ना। अभी तो नेता ही है सर आप जो आस्थान है, जो अपने कुर्सी में बैठ करके अपना कुर्सी का घमंड दिखा रहा है, आप उनसे ही सवाल क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई हम लोग तो बदलने के लिए आए हैं। आप भी तो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और माशाल्लाह जो इनका जो उद्घाटन रहा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। सब लोग बहुत उत्साह के साथ हैं और हम कामना करते हैं कि ये भी अच्छा से रहे। ये चीज़ मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग बाउंड्री प्रॉपर टूर्नामेंट है, तो प्रॉपर टूर्नामेंट हो तो सही है। हमारे नौजवान अगर खेलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और खेल करके ये हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े मैच और टूर्नामेंट होते हैं उसमें जाने का मौका मिलेगा। अभी बीपीएल स्टार्ट हो रहा है बिहार में। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे नौजवान यहाँ से मजबूती से और अपने मेहनत और मुशक्कत से क्रिकेट खेलने का काम करे, ताकि हमारे इलाका डेवलप और हमारे इलाका का मजबूत करने का काम हमारे नौजवानों के हाथ में है। वैभव सूर्यवंशी, आप देखें ना, बिहार का नाम रोशन किया ना हिंदुस्तान लेवल में। भाई किन मंत्री का बेटा था, किन डॉक्टर का बेटा है वो, एक आम साधारण परिवार का बच्चा है, लेकिन आज आपको देखेंगे बिहार का नाम रोशन किया ईशान किशन ने। एक जिला में, नगर में प्लेग्राउंड नहीं होना चाहिए? एकदम क्यों नहीं हो रहा? आप उनसे उन नेताओं से क्यों नहीं सवाल करते हैं जो कुर्सी में बैठकर सत्ता का अहंकार है उसको? यहाँ के एमपी एमएलए से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज कसेरा पट्टी में। यहाँ पर आज एक भव्य मैच का उद्घाटन हुआ है, केपीएल यानी कि कसेरा पट्टी प्रीमियर लीग। इस मैच का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर कई सारे गेस्ट आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं ये मैनेजमेंट टीम के हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज इस मैच का उद्घाटन हुआ है भव्य तरीके से? सर मैं यही कहना चाहूँगा, ये आप लोगों को पता था कि आप इससे पहले भी हम लोगों ने एक इनॉग्रेशन ट्रॉफी लॉन्चिंग के नाम पे किया था। वही चीज़ को अभी मैंने उसी दिन बताया था कि 29 तारीख को, आने वाले 29 तारीख को बहुत बड़ा टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच है। वही उसके स्टार्टिंग आज मैच है। आप सभी आए और देखें इस मैच को। और बाकी सारे चीफ गेस्ट अभी आ चुके हैं, बस ओपनिंग मैच का। बाकी कौन कौन से टीम आज खेल रहे हैं? आज खेले अफान 11 और आरसीबी नाम से एक टीम, 2 टीमें हैं जो इस फ्रेंचाइजी टीमें हैं। 6 टीमों में आज पहला मैच है, उसके बाद दूसरा मैच भी होगा। कितने दिन तक ये मैच कराएंगे? ये मैच को 5 से 6 दिनों का रखा गया है। 5 से 6 दिनों का रखा गया। आज पहला मैच है, बाकी फाइनल आने वाली 3 या 4 तारीख तक हो जाएगी। फर्स्ट प्राइज़ क्या है और जो सेकंड करेगा उसके लिए क्या है? सर ये यहाँ पे फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट होता है। ये इसको कोई प्राइज़ लेस नहीं किया जाता कि जैसा प्राइज़ होता है वैसा अमाउंट के हिसाब से दे दिया जाता है। और बड़ा ट्रॉफी होता है, जैसे आप लोगों ने ट्रॉफी दिखाया है वही ट्रॉफी मिलता है। और ऐसा नहीं है कि प्राइस कुछ ये होता है, फिक्स नहीं होता है। 30-35 हज़ार के अराउंड प्राइस। 7 साल से ये मैच कर रहे हैं, ये 7वां मैच है जी। क्या मकसद है इसका? मकसद यही है कि क्रिकेट को आगे लेके जाना है। क्रिकेट और पढ़ाई सब जो भी एजुकेशन है सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलने की कोशिश है। सब एजुकेट है यहाँ पे, लोग जितने करवाते हैं सब एजुकेट है। तो उस चीज़ को भी लेकर, एजुकेशन को भी लेकर और स्पोर्ट्स को भी लेकर, दोनों फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश है और स्पोर्ट्स को भी छोड़ा नहीं जाए। यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे अपने इस मैच को लेकर के, अपने किशनगंज के लोगों को? यहाँ के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा खेले और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। और किशनगंज का नाम पे और बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। इसके ये पे आप जैसे केडीबी लाइव हो रहा है, ये लाइव हो रहा है, इसके द्वारा दुनिया में लोग देखते हैं। तो उससे ये मिले कि आगे जाके आप लोग खेलने की कोशिश करें। इस टूर्नामेंट से ये उदाहरण है हम लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और थोड़ा यहाँ के जो टीम है, टीम में मेन कौन है ये तो बता सकते हैं? जो टीम में एक इस टीम का कैप्टन, जो आरसीबी का कैप्टन है, रोहित नाम है उनका, वो कसेरा पट्टी से बिलोंग करते हैं, उनका फ्रेंचाइजी। और उस टीम से जो अफान कैप्टन है वो एहसान रजा नाम से है, जो उनको सब जानता है। इस कमेटी मेंबर में भी है वो। यही प्रॉपर क्रिकेट है, जो फुल बाउंड्री टूर्नामेंट है, ये प्रॉपर क्रिकेट होता है। बहुत जगह आप देखते होंगे शॉर्ट बाउंड्री कराया जाता है, जिसमें ना ढंग से बॉलिंग होता है, बैटिंग होता है। वो बस एक नाम का क्रिकेट है। लेकिन आपको क्रिकेट का आयोजन भी कराना है तो लॉन्ग बाउंड्री कराइए, जिसमें बच्चे प्रॉपर अपना जो टैलेंट है वो दिखा भी सके। और बाकी यहाँ जो किशनगंज प्रीमियर लीग होता है उसमें से यहाँ से हो सकता है किसी का नज़र जाए, उनका चुनाव भी उसमें हो। तो हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं जो आयोजक करता है सभी को।
इस तरह के आयोजन से क्या फायदा? देखिए, आयोजन से ये फ़ायदा होता है कि एक एकजुटता दिखता है। इसमें तमाम जो मजहब के लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सब एक मंच पे आते हैं। उसके अलावा खेल भावना का एक जो पैदा होता है वो बरकरार रहता है। और उसके अलावा इस चीज़ में ये चीज़ मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग बाउंड्री प्रॉपर टूर्नामेंट है, तो प्रॉपर टूर्नामेंट हो तो सही है बस। जी सर, कहिए क्या कहना चाहेंगे इस मैच के ऊपर? ये जैसे 6 सीज़न जो है इसका बहुत कामयाब रहा। आज ये 7वां सीज़न स्टार्ट हो रहा है और माशाल्लाह जो इनका जो उद्घाटन रहा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। सब लोग बहुत उत्साह के साथ हैं और हम कामना करते हैं कि ये भी अच्छा से रहे, लोग आपस में बढ़िया से मिलजुल कर खेलें और खेल भावना के साथ खेलें। जी सर। देखिए, KPL सीज़न 2 हमारे किसान के नौजवानों को टैलेंटेड और उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि हमारे नौजवान अगर खेलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और खेल करके ये हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े मैच और टूर्नामेंट होते हैं उसमें जाने का मौका मिलेगा। इसलिए KPL के द्वारा जो ये 7वां आयोजन किया जा रहा है, मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसान के नौजवानों को आप आगे बढ़ा करके हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंच पर खेलने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सर, एक कहावत थी पहले के ज़माने में कि खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, पढ़ोगे लोगे तो बनोगे नवाब। तो वो कहावत अभी फिट बैठती कि नहीं अभी के ज़माने में? नहीं, खेलने के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ खेलकूद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ और फिटनेस का भी सवाल है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से आपकी पढ़ाई तो तेज़ हो सकती है, लेकिन आपका जो हेल्थ और बॉडी है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी निहायत ही जरूरी है। KPL कसेरा पट्टी प्रीमियर लीग मैच का आज उद्घाटन हुआ है। ये 7वां सीजन है, लगातार ये 7 साल से ये मैच चल रहा है, 6 साल हो चुका है और इस बार 7वां मैच है। क्या कहना चाहेंगे आप इम्तियाज अजहर भाई इस खास प्रोग्राम में? मैं तो कहा कि मुबारकबाद पेश करता हूं इन क्रांतिकारी नौजवानों को और इस मैदान में खेलते हुए तमाम युवा साथियों को कि इन लोगों ने एक चीज़ किया कि मैं देख रहा हूं कि आए दिन शॉर्ट बाउंड्री का नाम पे इससे टूर्नामेंट हो रहा है कि जिससे खेल तो ख़राब होगा ही, बल्कि उससे नौजवानों की और युवाओं के भविष्य में भी खतरा है। मैं इस चीज़ का कह रहा हूं इसीलिए कि आप अगर एक मकसद, एक टारगेट है ना सर आपका, उस टारगेट को आप कैसे पूरा करेंगे? आप एक शॉर्ट बाउंड्री का टूर्नामेंट करा रहे हैं, शॉर्ट बाउंड्री का मैच खेल रहे हैं जिसमें आपका लिमिटेड दायरा है। आप किशनगंज या लिमिटेड जगहों से आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि ऐसे टूर्नामेंट होगा अगर किशनगंज में अभी BPL स्टार्ट हो रहा है बिहार में। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे नौजवान यहाँ से मजबूती से और अपने मेहनत और मुशक्कत से क्रिकेट खेलने का काम करे ताकि हमारे इलाका डेवलप और हमारे इलाका का मजबूत करने का काम हमारे नौजवानों के हाथ में है। और इन नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा आप मजबूती से भाई लगन से और अपने दिमाग को अस्थिर होकर अपने क्रिकेट में ध्यान दीजिए, उनके साथ पढ़ाई कीजिए। इंशाअल्लाह आपके आने वाले मुस्तकबिल का हिस्सा आपका हुनर और आपका टैलेंट होगा और आप अगर चाहेंगे और कोशिश करेंगे तो आपको हर एक मंजिल मिल सकता है। कि मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, आप कोशिश ना करें ये गलत बात है। कि समंदर के रेत में नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए जो कोशिश करेंगे, जो 100% जो चीज़ में लगा देंगे, जिसमें माइंड सेट है, इंशाअल्लाह उसको हिंदुस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती से उसका किस्मत जरूर पहुंचाएगा, उसका ताकत जरूर पहुंचाएगा। सब जगह साहब क्या लगता है कि शॉर्ट बाउंड्री में भविष्य है कि नहीं है? नहीं, भविष्य का तो सवाल ही नहीं है। शॉर्ट बाउंड्री कोई टूर्नामेंट है ही नहीं और इससे सिर्फ भविष्य खराब नहीं हो रहा है, बल्कि जो इम्तियाज़ भाई बोले कि इंसान का हेल्थ में भी फर्क पड़ता है। शॉर्ट बाउंड्री में आपको ऐसे करके ऐसे फेंकना पड़ता है, इसमें इतना हो जाता है, फिर हाथ यहाँ से ऊपर नहीं जाना है, यानी कि चारों तरफ से नुकसान है, नुकसान है। और देखिए, शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट बस एक अर्जेंटली एक दूसरा एक तरह का वो समझ लीजिए कुछ और बन चुका है। क्रिकेट ही टूर्नामेंट कराना है तो प्रॉपरली कराना चाहिए, लॉन्ग बाउंड्री कराना चाहिए, ताकि जो आयोजक करता है वो भी मेहनत करे, वो भी उसमें शामिल हो और जो लोग आए वो भी उसमें अच्छे से खुशी जाहिर करते हुए उसमें पार्टिसिपेट कर सके। ठीक। अच्छा, ये एक बात आपने कही है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन बात यह है कि राजा का बेटा में अगर काबिलियत हो तो क्यों नहीं बन सकता है? भाई अगर राजा का बेटा में काबिलियत आपको 5% नजर आएगा, 95% पैसे और मदद और आपको बड़ा बड़ा पैर भी नजर आएगा। लेकिन आप एक बात देखिए, जब गरीब का बेटा मेहनत करता है ना सर, तो सारे पैसे और सारे पैरवी को पीछे छोड़ते हुए अपने हुनर पे, अपने टैलेंट पे आज पहुंचता है। वैभव सूर्यवंशी आप देखें ना, बिहार का नाम रोशन किया ना हिंदुस्तान लेवल में। भाई किन मंत्री का बेटा था, किन डॉक्टर का बेटा है वो,
एक आम साधारण परिवार का बच्चा है, लेकिन आज आपको देखेंगे बिहार का नाम रोशन किया ईशान किशन ने। आपको देखेंगे कि आप क्या नाम है उसका भाई SSB जायसवाल भाई पानी पूरी बेचता था, उसका मेहनत उसका टैलेंट आज हिंदुस्तान के लिए अपने इलाके का नाम रोशन करने का काम किया, इसीलिए कि वो किसी राजा का बेटा नहीं। आप हमको बता दीजिए कौन राजा का बेटा उपलब्धि करके दिखाया है, कौन महान मंत्री का बेटा आप उपलब्धि करके दिखाया, आप दिखाइए। आप देखें ना बिहार में भाई मुख्यमंत्री का बेटा कहाँ ने क्रिकेट खेल पाया, राजनीतिक में क्यों आया, क्योंकि मालूम है ना। क्या लगता है कि किशनगंज से इस तरह के युवा आगे बढ़ करके इस देश का नाम रोशन? अरे भाई आने वाले कल में किशनगंज का युवा आने वाले भविष्य है और बदलेगा इंशाल्लाह। कैसे बदलेगा? यहाँ पर तो कोई सुविधा ही नहीं है, कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, सर खेल को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है। ये सवाल कहाँ से बदलेगा? ये सवाल आप हमसे नहीं पूछ के यहाँ के नेता से करते ना। अभी तो नेता ही है सर। आप जो आस्थान है, जो अपने कुर्सी में बैठ करके अपना कुर्सी का घमंड दिखा रहा है, आप उनसे ही सवाल क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई हम लोग तो बदलने के लिए आए हैं। आप भी तो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस आप भी तो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता की खिदमत में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कुर्सी की लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जो कुर्सी में बैठे हुए अपना सत्ता का अहंकार दिखा रहा है, आप उनसे इन सवाल क्यों नहीं करते हैं कि यहाँ पे स्टेडियम होना चाहिए या आप अगर सत्ता में आते हैं, आप अगर बैठते हैं तो आप क्या कर लेंगे? भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ और अवाम के लिए मैं जहाँ तक लड़ने की कोशिश पड़ेगी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं इन लोगों के लिए एक आप किशनगंज में कई प्ले ग्राउंड है, आप हमको दिखाइए प्ले ग्राउंड, दिखाइए प्ले ग्राउंड होना चाहिए कि नहीं? एक जिला में नगर में प्ले ग्राउंड नहीं होना चाहिए? एकदम क्यों नहीं हो रहा? आप उनसे उन नेताओं से क्यों नहीं सवाल करते हैं जो कुर्सी में बैठकर सत्ता का अहंकार है उसको? यहाँ के MP MLA से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं कि यहाँ पे किशनगंज के नौजवान के लिए, किशनगंज के अवाम के लिए क्या करके दिखाए हैं वो? आप उनसे पूछिए भाई। हम लोग तो जगा रहे हैं, हम नौजवानों को एक इनकलाबी दौर ला रहे हैं, हम लोग अवाम के साथ खड़े हैं। और भाई आप दोनों नेता है, क्या लगता है कि आप लोगों को फर्ज नहीं है कि इस तरह के मुद्दों को उठाए? क्षेत्र में गांव देहात की बात तो छोड़ ही दीजिए, शहर में भी इस तरह की सुविधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल उठाएंगे। अभी जो जिम्मेदारी है यहाँ के मौजूदा जो नगर परिषद के चेयरमैन है, MLA है, MP है, उनके जिम्मेदारी बनता है उनका। हम लोग आवाज़ उठाएंगे उसके खिलाफ कि यहाँ एक प्रॉपर स्टेडियम होना चाहिए। एक हमारा किशनगंज में है लेकिन मैदान भी होना चाहिए, तो इसके लिए हम बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह हमें मौका मिलता है तो हम दोनों भाई मिलके एक नया इतिहास लिख देंगे। हम भी कोशिश करते हैं कि आप दोनों के प्रयास ही सही, कम से कम हो तो सही। ये हम भी प्रयास कर, आप लोगों से भी यही उम्मीद रखते हैं जब आप लोग सत्ता में आ जाएंगे तो। चलिए, इनकलाब ला सकता है युवा नौजवान और यहाँ के भविष्य आने वाले कल के युवा नौजवान, ये भविष्य को बदल सकता है, इस इलाके को बदल सकता है, इस जिला को आने वाले मुस्तकबिल का हिस्सा बना सकता है। इसलिए नौजवानों को मैं कहता हूँ कि भाई आपके खुली हुई मुट्ठी को बंद कीजिए और फैसला लीजिए। अब वक्त है फैसला लेने का, अब वक्त है आपको अपने इंसाफ का फैसला लेना, क्योंकि इस तरीके से जो सत्ता का अहंकार बन के बैठे हुए हैं, इन लोगों को जब तक आप हटाएंगे नहीं तब आपके मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं बन सकता है मेरे दोस्त। आपका आने वाले कल नहीं बदल सकता है लोग। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए।